पहचान वाक्य के अंत में था, थी, थे तथा वाक्य से पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द लगा रहता है। नियम रूल, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द के लिए व स्लैश व प्लस सब्जेक्ट प्लस, यदि वाक्य नहीं है तो नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। नोट 1, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट आई मैं के साथ was का यूज करते हैं। 2, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ व का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर व स्लैश व प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस etc। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं एक राजा नहीं था, वॉज आई नॉट अ किंग। देखो, सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इससे पहले हम पढ़े थे अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य और एक पढ़े थे निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। ठीक है, जिसमें बीच में नहीं शब्द लगा होता था वो निगेटिव होता था, अभी और सकारात्मक होता था अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें नहीं शब्द नहीं लगा रहेगा। जैसे पहले हम आप लोगों को पढ़ाए थे पास्ट वाला, ठीक है, सिंपल पास्ट का। तो मैं सुंदर था, ये अफर्मेटिव का है। ठीक है, अफर्मेटिव का अगर इसी में नहीं लगा दिए, मैं सुंदर नहीं था, नहीं था, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ये दोनों हम आप लोगों को बताए थे। मैं सुंदर था तो आई वाज क्या लगेगा, आई वाज ब्यूटीफुल, आई वाज ब्यूटीफुल। और इसका क्या हो जाएगा, मैं सुंदर नहीं था, I was not beautiful. नॉट ब्यूटीफुल। ठीक, आई वाज नॉट ब्यूटीफुल। इसका हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ेंगे, Interrogative. इंट्रोगेटिव में देख लो, वाक्य के अंत में था रहेगा, थी रहेगा, थे रहेगा और प्रश्नवाचक शब्द रहेगा। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं, क्या, क्यों, कहाँ, ठीक है, कैसे, ठीक है, ये शब्द आपके क्या है, प्रश्नवाचक है और ज्यादा रहते हैं, वो आप लोगों को बताया जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक शब्द, ये शब्द वाक्य से क्या लगेंगे, पहले लगेंगे। ठीक है, तो मैं गरीब था, ये कैसा क्वेश्चन है, मैं गरीब था, मैं हाँ गरीब था। ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस किसका है, था लग गया तो किसका है, पास्ट का। और कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे क्या, आई वाज पुअर, आई वाज पुअर। अब इसको हम बोलेंगे मैं गरीब नहीं था, मैं गरीब नहीं था, गरीब नहीं था। नहीं। इसको कैसे बनाते थे हम लोग, I was not beautiful, not poor. पुअर, आई वाज नॉट, Poor. इस प्रकार हम बनाते थे। अब इसको हम बोलते कि क्या मैं गरीब था, ये क्या, क्या मैं गरीब था, मैं गरीब गरीब था। तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। क्या होगा, इंट्रोगेटिव। ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। क्या मैं गरीब था, प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो आपका इंट्रोगेटिव होता है। क्या होता है, इंट्रोगेटिव। तो क्या मैं गरीब था, गरीब था, ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा देंगे ऐसे। ठीक है, प्रश्नवाचक मार्क लगा रहेगा। इसको देखो, इसको बनाने के लिए हम बताएंगे सबसे पहले रूल। तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर मत बोलिए, इसको वर बोलिए। क्या बोलेंगे, वाज या वर। तो इसमें लिखेंगे क्या के जगह पर क्या लिखेंगे, वाज। वाज क्यों लिखेंगे, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, मैं है। यहाँ बताया ना हमने, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा और आई के साथ भी क्या लगता है, वाज। क्या लगता है, ठीक है। तो वाज मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। ठीक है, पुअर की क्या होगी, पुअर। तो वाज आई पुअर।
क्या मैं गरीब था। गरीब था हूँ नहीं, पुट पुट मत बोलो बीच में, ढंग से बोलो। तो क्या मैं गरीब था। दूसरा, क्या मैं गलत था, या दूसरा बोलो, क्या वे लोग दुखी थे। क्या लोग नहीं, क्या वे लोग दुखी थे। दुखी थे। दुखी की मीनिंग क्या होती है? सैड। ठीक है। वे लोग की मीनिंग क्या होती है? दे। क्या होगा? दे। अब दे के साथ वार लगेगा कि वार लगेगा? वार लगेगा। वार दे दुखी का क्या होगा? ठीक है, तो वार दे सैड। क्या वे लोग दुखी थे? क्या वह एक शेर था? क्या वह एक शेर था? तो इसको कैसे बनाएंगे? वह की अंग्रेजी लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे? दैट। क्या वह शेर था? दूर के लिए बोल रहे हैं ना, वह दूर के लिए, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले वाज। क्या लिखेंगे? वाज। उसके बाद लिखेंगे दैट। वाज दैट ए लायन। क्या होगा? लायन की मीनिंग क्या होती है? हाँ, लायन। वाज दैट लायन। अगला देखो, क्या तुम पागल थे? क्या होगा? क्या तुम पागल थे? क्या तुम पागल थे। पागल थे। क्वेश्चन मार्क मार दो। ठीक है, तो तुम की अंग्रेजी क्या होगी? अब यू से पहले क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? वर। क्या लिखेंगे? सिंगुलर नंबर के साथ ही वाज लगेगा और आई के साथ ही वाज लगेगा। ठीक है, यहाँ देखो दिया हुआ है, आई के साथ वाज, ही के साथ वाज, सी के साथ वाज, और नेम के साथ वाज, यू के साथ वाज, वी के साथ वाज, दे के साथ वाज और नेम्स के साथ वाज। नेम्स एक से ज्यादा लोग हो, मोहन और गीता, सीता और रीता, और नेम होता है केवल एक लोग, मोहन तो मोहन। ठीक है, तो वर यू मैड। MAD। ठीक है, अगला देखो, तुम कुछ बना रहे हो। आगे देखो, क्या तुम अध्यापक थे? क्या तुम अध्यापक थे? तो यहाँ देखो क्या पहले आ गया? यस सर। इसका मतलब हम वाज और वर से स्टार्ट करेंगे। अब फिर देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, तो यू है। क्या है? यू। अब यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर। वर यू टीचर। वर यू टीचर। टीचर। अध्यापक की मीनिंग क्या होती है? टीचर। ऐसे बनेगा। ठीक है, अब हम बोलेंगे क्या तुम काली लड़की हो? क्या तुम काली सुंदर लड़की हो? अरे किसी को काली मत सर कहो। यही का ये रागिनी। काली नहीं कहते, नहीं सर मैं सुंदर कहो। सर मैं नहीं अरे काला तो हम भी हैं। सर हम भी तो काली हैं। सब सर मैं सब तो काली हूँ। काले तो राम जी थे। ठीक। कृष्णा जी। हाँ, तो देखो आप लोग कहते हो ना बार बार मीनिंग क्यों नहीं याद होती? हाँ, एक ही चीज बोलते हो, सर जी हम मीनिंग बहुत याद करते हैं, याद नहीं तो भूल जाते हैं। तो कोई चीज एक बार में नहीं होता, ध्यान से सुनना इस चीज को। कोई भी चीज एक बार में नहीं होता। ये हिला दी। ठीक है, कोई भी चीज एक बार में नहीं होता। उसको रिपीट 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 बार बार दोहराने से वो जा करके याद होता है। ठीक, चलो आते हैं। बार बार याद करने से याद होगा। एक दोहा कहा गया है। क्या कहा गया है? दोहा सुन लो। करत करत अभ्यास ते जड़मति होए सुजान, आ रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ठीक है, करत करत अभ्यास, अभ्यास करते करते जड़मति होए सुजान। जड़ का मतलब होता है
एकदम धंस जाएगा जड़ में। मति मीन्स होता है दिमाग, ठीक है। तो अभ्यास, एक ही चीज का बार बार अभ्यास करोगे तो दिमाग में क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, घुस जाएगा, बढ़िया से बैठ जाएगा, ठीक है। जड़ मति होय सुजान, रसरी आवत जात ते, जैसे रसरी एक जगह आता है जाता है, आता है जाता है, बार बार। कुआं पर कभी देखे हो रस्सी से पानी खींचते हुए? अब कुआं पर जो बना होता है ईंट पत्थर का जगह, खींचते खींचते उसमें दरार पड़ जाता है, निशान, गड्ढा हो जाता है ना, है? तो एक बार के खींचने से तो गड्ढा पड़ा नहीं होगा, बार बार खींचने से, डेली सुबह शाम दोपहर टाइम बहुत लोग आकर के कुएं से पानी ऐसे ऐसे खींचते हैं। हाँ, तो रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त, सिल का मतलब होता है पत्थर, अब पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, ठीक है। रसरी बार बार उस पे रगड़ खाती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। आप तो इंसान है, एक चीज को एक बार नहीं होता, 2 बार करो, 2 बार नहीं होता 3 बार करो, याद करो, 4 बार करो, 5 बार, कभी ना कभी वो याद होगा, ऐसा याद होगा तो कभी आपसे भूलेगा नहीं, ठीक है। इसको जान गए आप लोग?